अब खबर विस्तार से। आज से बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी ये पद यात्रा 21 से 29 नवंबर तक चलेगी और बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की लंबी ये यात्रा होगी। हिंदुओं के हक की बात करने और हिंदुओं को एक करने के लिए आज से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार के हजारों भक्त इकट्ठा है। बागेश्वर सरकार की यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा तक जाएगी। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। पदयात्रा की शुरुआत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। पदयात्रा की शुरुआत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हजारों की भीड़ और फ्लैश लाइट आपको क्या बता रही है। बागेश्वर में ये जगह हुए भारत के 2024 की जगह हुए हिंदू है। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये भाग जाएंगे। ये वो हिंदू है जिन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी है, क्योंकि उनके हाथों में तलवार नहीं है, विचार की तलवार है। हम इन हिंदुओं के हाथों में सच्चाई की किताब देना चाहते हैं। इन हिंदुओं के हाथों में रामायण और गीता देना चाहते हैं। इन हिंदुओं के हाथों में हम तर्कवादी सोच देना चाहते हैं। इन हिंदुओं के हाथों में हम हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू हक की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश की एकता की बात बोले। इनको कोई छेड़े तो ये किसी को छोड़े नहीं। अब इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही मंदिरों पर कब्जा हो रहा। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने ये भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि राम के राज्य में राम के खाते हैं, फिर भी राम के होने का सबूत मांगते हैं। अपने ही राम को जिनको मानने के लिए हमारे दादा परदादा को शबरी ने बेर खिलाए, निषाद राज ने मित्रता की, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामायण लिखी। इतने के बावजूद भी देश में राम मंदिर के लिए हमें 500 साल तक लड़ना पड़ा। जहां शंकर जी बैठे हैं, इनके बाबर आए। बाबर के जमाने में और अकबर के जमाने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर को मस्जिद बता दिया। भगवान कृष्ण जहां प्रकट हुए वहां मस्जिद बना दी। उन्होंने जगह जगह पर देश पर हक जताया। हिंदू समाज से कह रहे हैं कि करो या मरो के बारी है। जी हाँ, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन ये बागेश्वर धाम में मजार बना ले तो हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हम हिंदू को एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए करना पड़ेगा। बाबा की पार्टी है बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान है मुकद्दर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसका सीधा सा खतरनाक शब्द है ठठरे के बरे। जी हाँ, ये सब कुछ कहा बागेश्वर धाम ने। आगे उन्होंने कहा कि इस नारे से सारे हिंदुओं की पार्टी बन रही है। हम कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं। हमें राजनीति में नहीं जाना। राजनीति में जाकर हमें करना भी क्या है? हनुमान जी के चरणों में प्रण लिया है, यही जीवन बिताना है, हिंदुओं के लिए जीना है और हिंदुओं के लिए मरना है।